हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होती है जिसका एक सतह कलई किया होता है। ये खोखला गोला है, इसको अगर हम इस तरफ से काट ले और इसको इधर से काट ले और इस सतह को इधर से कलई कर दे तो ये दर्पण जो प्राप्त होगा यह उत्तल दर्पण प्राप्त होगा। और इधर से रंग देते हैं इसे है तो यह अवतल दर्पण प्राप्त होता है। इस तरीके से हमको दो दर्पण प्राप्त होते हैं गोलीय दर्पण, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। खोखले गोले के केंद्र अगर यहाँ पर हो तो गोलीय दर्पण का ये वक्रता केंद्र कहलाएगा। खोखले गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, या गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होती है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के बाद हम गोलीय दर्पण के ध्रुव की बात करें तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को या दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इस दर्पण ये MN अगर दर्पण है और ये इसका यदि मध्य बिंदु हो जाए तो इसका ध्रुव ये P कहलाएगा। यहाँ पर ये MN दर्पण है और इस जगह अगर ये ध्रुव मध्य बिंदु हो तो पोल कहलाएगा। इसको हम लोग P से दर्शाते हैं। अब ये वक्रता केंद्र है, इसे C से दर्शाते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को इसको प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष भी कहा जाता है, या इसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दर्पण के द्वारक की बात करें तो दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के अगर फोकस की बात करें तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो परावर्तन के नियम से ये उत्तल दर्पण है, परावर्तन के नियम से इसमें जो परावर्तित होगी प्रकाश की किरणें ये ऐसे मुड़ जाएगी। तो वास्तव में तो प्रधान अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करते, लेकिन अगर इसे पीछे बढ़ा करके हम देखते हैं, पीछे बढ़ा करके देखते हैं तो लगता है यहाँ पर इसे प्रतिच्छेद कर रही है। तो उत्तल दर्पण के यह मुख्य फोकस कहलाएगा। इसको हम लोग कैपिटल F से दर्शाते हैं। और ये अवतल दर्पण है, इसमें प्रकाश की किरणें इस तरीके से परावर्तित होगी और मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती आएगी। तो इस ये जो बिंदु होगा यह मुख्य फोकस कहलाएगी। मुख्य फोकस को हम F से दर्शाते हैं। अब दर्पण की जितनी भी दूरियां होती है दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ये प्रधान अक्ष है, ये यदि दर्पण के ध्रुव हो तो प्रधान अक्ष है, ये ध्रुव है। प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। प्रधान अक्ष के नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। ये आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। क्योंकि यदि दर्पण यहाँ पर है और परावर्तक सतह इधर की तरफ है तो परावर्तक सतह अगर इधर की तरफ है, इधर से कलई किया हुआ है तो वस्तु इधर रखी जाएगी और सभी प्रकाश की किरणें इधर से आपतित होगी। तो इस दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, इस दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक, ऊपर की तरफ मापी गई सभी दूरियां धनात्मक और नीचे की तरफ मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी। यहाँ पर ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है और ये फोकस है। ये ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
फोकस को F से और दर्पण के वक्रता त्रिज्या को R से दर्शाते हैं। ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक लिखी जाएगी और ये यहाँ से यहाँ तक इसका वक्रता त्रिज्या होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं क्या कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपतित किरण के विपरीत दिशा में होती है, जबकि उत्तल दर्पण की जो फोकस है और यह है ये दोनों आपतित किरण के दिशा में है। तो इस तरीके से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ये दोनों धनात्मक होगी, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर जानते हैं कि अवतल दर्पण में क्या और उत्तल दर्पण में दोनों में क्या क्या विभिन्नताएं हैं। तो यहाँ पर देखने से ही पता चलता है कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, चूँकि अवतल दर्पण की फोकस इधर की तरफ होगी तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा और वस्तु के बराबर आकार का भी बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है।